स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक के लिए आप तैयारी करते हो, जिस कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते हो, जो तैयारी करने का आपका तरीका है, हो सकता है कि वह तरीका जो है गलत भी हो। एसएससी सीजीएल, मुख्य रूप से एसएससी सीजीएल की तैयारी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें। जब कोई भी स्टूडेंट इस कंपटीशन में पहली बार प्रवेश करता है तो उसे ये लगता है कि बहुत इजी है, बस हो जाएगा, 6 महीने में मुझे निकाल करके और निकल लेना है यहाँ से। मान लीजिए गांव से आया है सिटी में, किसी भी सिटी में आया है, जनरली तो सिटी में लोग आ ही रहे हैं, तो एक ही साथ वो शुरू कर देता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, और फंस जाता है। ये मेरा विचार है और मेरा अनुभव है। तो विचार ही नहीं, अनुभव कहिए, अनुभव है जो 15 साल से मैं खुद की अपनी कोचिंग चला रहा हूँ और सिलेक्शन भी दे रहा हूँ। तो मैं अपना जो तजुर्बा है, अपना अनुभव है तैयारी कराने का, कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, इसके कुछ हम टिप्स दे रहे हैं यहाँ पर। शायद आप फॉलो करो तो आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाए। अब फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, यह आप पर डिपेंड करेगा। ठीक, देखिए एसएससी सीजन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट कहते हो, लेकिन मैं तो सब्जेक्ट इंग्लिश को मानता ही नहीं, वो तो भाषा विज्ञान है। लेकिन चलिए हम आप ही के सेंस में समझाते हैं। मोस्ट सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश है, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग और जीएस। तो किस स्टेप में आप, किस सीक्वेंस में आप इन चारों विषयों की तैयारी करो। यदि आपकी इंग्लिश पहले से तैयार हो तो कोई बात नहीं, ये तो सोने पर सुहागा है। तब आप एक साथ सभी विषय को लेकर चल सकते हो और 6 महीना और महीना और साल भर लगेगा, जैसा आपका लेवल, तैयारी आपकी हो जाए। लेकिन मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट सभी विषय में नील है और इंग्लिश तो उसे बिल्कुल नहीं आती, तो वह एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करेगा? तो सबसे पहले वह इंग्लिश की तैयारी शुरू करे। मेरा ये सुझाव, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इंग्लिश शुरू करिए, बाकी सब्जेक्ट की चिंता है बिल्कुल छोड़। फिर तैयारी आपको कैसे करनी है, इंग्लिश से स्टार्ट करनी है। अब 4 विषय आपके आ रहे हैं, ठीक है, हम विषय ही मानकर चल रहे हैं, जबकि ये इंग्लिश का विषय नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, भाषा विज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं। जबकि मैथ्स की कुछ लिमिटेड क्या होगी, वो कोर्स होता है, रीजनिंग की भी होगी और जीएस की भी कोई सीमा नहीं। 2 चीज़ की तो कोई सीमा है नहीं। तो पहले नंबर पर आपका इंग्लिश और दूसरे नंबर पर आपका मैथ्स आता है और तीसरे नंबर पर आपका रीजनिंग आती है
और चौथे नंबर पर आपका ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्टिंग से आपको 2 विषय लेकर चलना है। क्या करना है? और इन चारों का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? प्री में करते हैं। प्री एग्जाम में आपको बोलिए भाई, अगर प्री एग्जाम की बात करते हैं तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आते हैं? 100, यानी टीयर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 25 और यहाँ भी 25 आ रहा है और यहाँ भी 25 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए। तो आप जो तैयारी शुरू करते हो एक साथ सबकी, इसका मतलब तैयारी आप प्री की कर रहे हैं। क्या है ये जो है किसके लिए कर रहे हो? टीयर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना? जबकि इसमें कितना आएगा बोलो? मेंस में 200 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है? 2 मार्क्स के होंगे सर। कुल 100 है तो कितना टोटल होता है? मार्क्स कितने होते हैं बोलिए? कितने टोटल मार्क्स होते हैं ना? तो ये टोटल मार्क्स आपका होता है प्री के लिए। तो टोटल मार्क्स आपका 200 होता है। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं। ये 200 क्वेश्चन इक्वल टू क्या होगा? 200 मार्क्स होगी। ये है मेंस के लिए। और यहाँ ये क्वेश्चन कितने का? 2 मार्क्स का होता है, तो ये भी 200 का। ठीक, मार्क्स लिख दीजिए। 200 का हो जाता है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 400। ठीक ना? ये होता है। और ये किसके लिए? टीयर सेकेंड के लिए। तो टीयर सेकेंड में ये क्या हो गया? कैंसिल हो गए, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो जब आप एक बार में सभी विषय लेते हो तो तैयारी आप किसकी कर रहे हो? टीयर फर्स्ट की, यानी प्री की तैयारी कर रहे हो। बोलचाल में इसको प्री लोग बोलते हैं और इसको मेंस बोलते हैं, लेकिन ये टीयर फर्स्ट होता है और टीयर सेकेंड। तो तैयारी आपने इसकी किया, ठीक। अगर ये निकल गया बाई चांस प्री आपका, तो ये इसकी तैयारी आपने नहीं किया है। जो कितने 400 मार्क्स के आपके टीयर सेकेंड में आ रहा है पेपर, उसकी तैयारी आप नहीं कर रहे तो फेल हो सकते। इसकी तैयारी पर आपको जोर नहीं देना है। इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। आप तैयारी किसकी करिए? मेंस की करिए। और मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिस्टम में बता दे रहा हूँ। इंग्लिश और जीएस देखिए, इंग्लिश प्लस जीएस एक साथ ले लीजिए। तो मेरा अपना अनुभव है, बाकी आपको जो भी अनुभव होगा, जो समझ में आएगा आप करेंगे, ठीक ना। तो हमारे छात्रों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा इस पर मोटिवेट कर दीजिए, तैयारी करने का तरीका बता दीजिए। तो मैं जिस तरीके पर तैयारी कराता हूँ वही तरीका बता रहा हूँ। जीएस लगा दीजिए। अब इस इंग्लिश प्लस जीएस में अधिकतम समय आपको इंग्लिश में देना है। अगर आप 10 घंटे स्टडी करते हो तो कम से कम
8 आवर्स आप इंग्लिश में देते, 10 घंटे अगर स्टडी करते हैं और 2 आवर्स इस पर लगा दो। अब चलिए, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप मैक्सिमम टाइम इसमें दो, जब तक तुम्हारा मन न भरे, मन न उबे इंग्लिश से, तब तक पढ़ते रहो। और जब जब बीच में आपने 1 घंटा 2 घंटा इंग्लिश पढ़ा, अभी उसका भी हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें उसकी वीडियो हम अलग बनाएंगे। ये तो हम एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कैसे करें, यानी क्या होना चाहिए, हाउ टू क्या प्रिपेयर फॉर एसएससी का सीजीएल, एसएससी सीजीएल, यही है। एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, इस पर फोकस करना। अब इंग्लिश की तैयारी कैसे करें वो हम बाद में एक वीडियो आपको बनाएंगे, और अगर आप फॉलो करते हो तो इंग्लिश कुछ है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अब चलिए, तो लगातार 8 घंटे अगर करने के बाद आप 2 आवर्स दे सकते हो, एक तरीका ये। या 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ा, मन उब गया, तो फिर आधे घंटे का किया, जीएस ले लिया। अब जीएस में कोई भी मैगजीन रखो, कोई जीएस की जीके की किताब रखो, ठीक ना भाई, जीके भी जीएस के भीतर आता है। जैसे पढ़, देखो यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है जीएस का बहुत मायने नहीं रखते, मैं बताते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन में कम से कम 10, 12, 14 नंबर तो आना ही चाहिए, बहुत मायने नहीं रखता है। स्टूडेंट क्या करता है, जीएस को फोकस कर देता है, अब बड़ी मेहनत करता है तो 25 में 15, 16 क्वेश्चन निकाल पाता है, बहुत टाइम लेता है, तो जैसे पीसीएस वाले तैयारी करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। आपको रीजनिंग पर फोकस करना है, लेकिन अभी रीजनिंग छूना नहीं है, आपको रीजनिंग छूना नहीं है। तो जनरली इंग्लिश का अगर आप कहीं इंडिविजुअल कोर्स करते हो तो बढ़िया जो टीचर है तो कम से कम 6 महीने का टाइम लेगा। अगर कोई टीचर कहता है कि हम 2 महीने में और 3 महीने में अंग्रेजी पढ़ा देंगे, तो वहाँ तो तुम कदाप मत जाओ, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा अनुभव है। वो 2 महीने में क्या पढ़ाएगा, हम लोगों का एक टॉपिक 1 महीना पढ़ाते रह जाते हैं। 15 से 20 दिन के से नीचे तो मेरा कोई टॉपिक है ही नहीं इंग्लिश का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ऑफलाइन हो या चाहे लाइव क्लास हो, ठीक है। तो 3 महीने में वो 4 महीने में क्या पढ़ाएगा, वो आपके साथ क्या करता है, फ्रॉड करता है। सीधी सीधी मैं बात करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक ना। तो आप क्या करिए, 6 महीना कम से कम अगर समय दे रहा है, इसका मतलब कुछ आपको दे रहा है, वो मैटर दे रहा है, आपके साथ खिलवाड़ है। हाँ, 6 महीने में वो रेगुलर क्लास ले रहा है, ये भी एक शर्त होगी। आए दिन छुट्टी दे करके 6 महीना पूरा कर रहा है तो वो भी ठीक नहीं। जैसे मैं ना के बराबर छुट्टी देता हूँ, जो गस्टेड हॉलीडे है वही में मेरी छुट्टी है, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। तो अब चलिए यहाँ पर दूसरे जो पहला तरीका है कि 1 टाइम में आप 8 आवर्स पढ़ के थक जाओ तो मनोरंजन के लिए जीएस पढ़ो। अरे जीएस के लिए जब भी पढ़ना है आपको तो क्या, मनोरंजन करने के लिए, मन बहलाने के लिए। तो जब मन बहलाने के लिए पढ़ोगे, घंटा 2 घंटा जीएस पढ़ते रहो, शुरू से पढ़ते रहो, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते रहो। जीएस को रटने की कोशिश ना करो, जीएस ज्ञान के लिए पढ़ो, ठीक ना, रटने की कोशिश ना करो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अगर आपको भूल भी जाता है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रूटीन बनाओ कि हमको कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ना है। अब इसके लिए जो मंथली मैगज़ीन आती है, हैं, अब मार्केट में इस समय बहुत सी मैगज़ीन नई नई आ गई है, ठीक ना। तो देखिए किसमें मैटर बढ़िया दे रहा है, तो अपने हिसाब से वनडे के लिए तो अपने हिसाब से एक चयन करिए। एक जो है कोई भी मैगज़ीन का करिए, मंथली लेना शुरू कर दीजिए, मंथली लेना शुरू करिए। और न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़िए,
चाहे आपने एंड्रॉयड फ़ोन से पढ़िए चाहे लेकर पढ़िए, ठीक ना। न्यूज़पेपर ज़रूर, आप एंड्रॉयड तो सबसे बेटर हो गया कि भाई क्या डेली 100 आपने डाउनलोड किया और तमाम पेपर पढ़ लिया, और ख़ास खबरें लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको पढ़ना अनिवार्य है। उससे क्वेश्चन 4-6 से जरूर रहते हैं। और फिर आप के अंदर कितना जनरल अवेयरनेस है ये भी देखा जाना चाहिए कि समाज से जुड़े हो तो समाज की जानकारी आप रखते हो कि नहीं रखते हो, इसलिए आप पढ़ते रहो। तो मनोरंजन के तौर पर लो, फोकस आपको क्या करना है, इंग्लिश में करना है। तो पहले इसका फाउंडेशन कोर्स करो। अगर आप इंग्लिश में नील हो, जीरो हो, तो आप क्या करो, फाउंडेशन कोर्स करो। अब वो फाउंडेशन कोर्स किसी भी टीचर द्वारा आप करते हो तो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। मैं शर्त के साथ कहता हूँ कि अगर 6-7-8 महीने में अगर पढ़ाता है, रेगुलर क्लास लेता हो टीचर, तो तुमको कुछ देगा। लेकिन 2 से 3 महीने में अगर कोई पढ़ाता है, कहता है हम आपको एकदम जीरो से हीरो बना देंगे, ये समझ लीजिए कि आपके साथ फ्रॉड है, ये हकीकत नहीं है। अब हम टॉपिक वाइज हम क्या गिनाएं, मैं तो आपको यहाँ जोड़ करके दिखा सकता हूँ कि मैं अपना टॉपिक पूरा फाउंडेशन कोर्स कितने दिनों में क्या समाप्त करता हूँ, किस तरीके से समाप्त करता हूँ। तो हमारे पास समय नहीं है और वीडियो में बताने की चीज़ नहीं है। और इसको जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल देखो कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, किस टॉपिक को कितना खोलता हूँ, कहाँ तक जाता हूँ। मेरी कोई भी का वीडियो छोटी नहीं होती, शॉर्ट नहीं होती है, लंबी वीडियो। तो लंबी वीडियो बन रही है इसका मतलब मैटर है। आप क्या करते हो कि लंबी वीडियो से जी चुराते हो, देखना नहीं चाहते हो। तो अब देखो, इंग्लिश की बात हो रही थी, तो इंग्लिश का इंडिविजुअल कोर्स करो। अब इंडिविजुअल कोर्स करते समय कोशिश ये करो कि कमांड, अब हम इस पर वीडियो आपको बनाएंगे, इंग्लिश कैसे तैयार होती है। इंग्लिश से आप जी चुराते हो तो इंग्लिश कैसे तैयार होती है, मैथ्स कैसे तैयार होती है, हम अलग अलग सब पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। जीएस की तो कोई बात ही नहीं है, जीएस तो अभी हम बता दे रहे हैं कि मनोरंजन के लिए आप पढ़ते रहो, कोई एक मैगजीन ले लो रेगुलर, और क्या करते रहो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहो, ठीक ना। संभव है तो समाचार सुनते रहो, यही आपको करना है जीएस में, और कुछ नहीं करना है। तो 15-16 क्वेश्चन तो बहुत इजीली आपको निकल जाएगा आप एग्ज़ाम में। जीएस के लिए कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, फालतू का आप टेंशन लेंगे, 4-6 घंटे पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। बहुत मेहनत करोगे पीसीएस जैसा तो 18-20 क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो 4-6 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए जी जान से इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य फोकस आपको यहाँ पहले करना है। तो जब आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे होगे तो उस समय क्या है, यानी करते रहोगे, उस समय आपको मैथ्स छूना ही नहीं है, रीजनिंग छूना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करिए आप, इंग्लिश मय हो जाएगी। जागो तब इंग्लिश, सो तब इंग्लिश। एक इंग्लिश का क्या होना चाहिए, नशा होना चाहिए। तो जब नशा हो जाएगी अब तो तैयार हो जाएगा। और यहाँ क्या फोकस करना है आपको, 2 पोर्शन होते हैं, एक वोकैबुलरी और ग्रामर। तो फाउंडेशन कोर्स में आपको वोकैबुलरी नहीं पढ़ना है और न ही वोकैबुलरी पर आपको फोकस करना, ध्यान दीजिएगा। वोकैबुलरी को करिए किनारे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, किस वोकैबुलरी की ज़रूरत है, फाउंडेशन कोर्स में जो आपको टीचर दे रहा है, जितनी टर्म दे रहा है, टर्मोलॉजी दे रहा है, जो वोकैबुलरी दे रहा है इंग्लिश समझने के लिए, वही आपको चाहिए। यहाँ पर आप इनके साथ 2 घंटा लेकर बैठ गए, सिनोनिम एंटोनिम, आपकी प्रिपरेशन साल भर बाद आप तैयार हो रहे हो, सीरियल देने लायक हो रहे हो, जैसी आपकी एबिलिटी हो, मेंटल एबिलिटी, इस पर डिपेंड करेगा। तो साल भर बाद आप तैयार हो रहे हो, 1.5 साल बाद तैयार हो रहे हो, तो अभी से सिनोनिम एंटोनिम और वन और सब्स्टिट्यूशन आइडियम फ्रेज रट के क्या करोगे। अभी से तो आपको 4-6 बार रटना पड़ेगा, भूलना और भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, आपकी क्या है मेहनत बेकार। तो अगर आपको जीरो से तैयारी करनी है तो ये तरीका अपना लीजिए। तो वोकैबुलरी को फोकस नहीं है, यानी सिनोनिम एंटोनिम और सब्स्टिट्यूशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है शुरू से। क्या करना है, ग्रामर जो रूल्स हैं, ग्रामर के जो कंसेप्ट हैं, उनको पूरा कमांड कर लीजिए, है उसको 2 बार 3 बार 4 बार दोहराइए। जब टीचर पढ़ाता है 2 बार 4 बार 6 बार दोहराइए, वो तैयार होता जाएगा। और
जब भी आप पढ़ो घंटा 2 घंटा इंग्लिश पढ़ो, थको तो क्या करो, जीएस देख लो, बस एक काम करो। जब तक फाउंडेशन कोर्स चलता है तब तक एक काम करोगे, हैं, भूल करके भी मैथ्स रीजनिंग पर नहीं जाओगे। जीएस शुरू से इसलिए लगाना है कि जीएस भी अनंत है, ठीक ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। अंग्रेजी भी अनंत है, इसकी भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसका क्या है, कोर्स लिमिटेड है कि आपको इतने पोर्शन से आना है। तो ये दोनों तो 6 महीने में तैयार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जब इंग्लिश आपकी तैयार हो गई तो आप क्या करिए कि इंग्लिश का प्रैक्टिस वाइज ज्वाइन करिए। अगर आपका टीचर जहाँ आप फाउंडेशन किए हो वही टीचर आपको प्रैक्टिस करा रहा हो तो उसी के यहाँ आप ज्वाइन करिएगा, दूसरे के यहाँ मत जाइएगा। अगर वो नहीं करा रहा है तब आपको दूसरे के यहाँ जाना मजबूरी होगी या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना मजबूरी हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिस शुरू करिए। अब जैसे मान लीजिए 6 महीना आप किए इसके बाद प्रैक्टिस में आइए, और प्रैक्टिस के साथ आपको लगता है कि अब इंग्लिश कुछ हद तक इंग्लिश हमारे हाथ में आ गई है तो आप मैथ्स का इंडिविजुअल क्लास शुरू कर दीजिए। लेकिन लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा और वक्त देना चाहिए, तो आप क्या करिए कि महीना 2 महीना 3 महीना इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने लगे कि हम 40% 50% मतलब पाने लगे, हमारा कुछ आने लगे, तब जा कर के आप क्या करिए, मैथ्स का इंडिविजुअल शुरू करिए। अब मैथ्स का इंडिविजुअल आप शुरू कर रहे हो, ठीक है ना, मान लीजिए हम 6 महीना ही मान करके चल रहे हैं तो 6 मंथ्स में आपकी फाउंडेशन शुरू हो गया। और उसी के साथ कितने में भैया, ये 6 मंथ्स देख लीजिए कैलकुलेशन, 6 मंथ में ये तो चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक ना, इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। एग्ज़ाम देते रहिए, पढ़ते रहिए, घंटा 2 घंटा जीएस पढ़ते रहिए, ठीक ना, जितना टाइम मिला है, 2 घंटा नहीं मिला है, 1 घंटा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, शुरू से पढ़ो। अब 6 मंथ बाद क्या करेंगे आप, 6 मंथ बाद ये तैयार करेंगे तो इंडिविजुअल क्लास इसका भी 6 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। तो जब 6 मंथ में ख़त्म हो जाएगा तो टोटल टाइम आपका कितना होगा, 12 मंथ्स हो गया। ध्यान दीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं। अगर ये मूल मंत्र समझ लीजिए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो 6 and 6 तो 6 मंथ्स जो आपका पढ़े मैथ्स, तो इसके साथ साथ क्या हुआ, 6 मंथ की प्रैक्टिस हो गई इंग्लिश की, तो 12 महीने में इंग्लिश तो आपकी एकदम फिट हो जाएगी, यानी आप 80+ पहुंच जाएंगे। अगर आप मेहनती हो तो 80+ पहुंच जाओगे। आपके टीचर्स अच्छे हैं, जो भी कराने वाले हैं, 1 करा रहे हैं, 2 करा रहे हैं या सिंगल कोई भी हो, ठीक ना, तो आपको पहुंचा देंगे, कहाँ 80+ पहुंचा देंगे। तो इसकी चिंता खत्म हो जाएगी। अब क्या करना है, जब आप फाउंडेशन कर रहे थे तो फुल टाइम दे रहे थे, ध्यान देना, फुल टाइम दे रहे थे, 8 घंटे दे रहे थे। जब प्रैक्टिस में आओगे तो आपको 8 घंटा नहीं देना है। जैसे तुम प्रैक्टिस में आते हो तो वहाँ वागुलरी लगेगी। अब तो ये टीचर की ऊपर डिपेंड करता है कि वो तैयारी कैसे करा रहा है, किस सिस्टम से करा रहा है, तो वहीं पर वागुलरी शुरू होगी, ध्यान देना। तो वागुलरी में जो है क्या है, वॉकेब में जो है आप इसमें से जो भी टाइम देना हो दे दीजिए, ध्यान दीजिए। ग्रामर में आपको टाइम नहीं ध्यान देना होगा। इसमें से ग्रामर में मुश्किल से 1 या 2 घंटा आप रिवीजन करते हो। इसमें से 2 घंटा अगर हम माइनस कर देते हैं, इसमें से 2 घंटा अगर हम माइनस कर देते हैं, हम 10 घंटे का बना रहे हैं इसकी, तो अब 10 आवर्स तो कम से कम पढ़वे करोगे। अब उसके ऊपर पढ़ते हो तो और अच्छी बात है। अगर 2 आवर्स, ध्यान देना, 2 आवर्स इसको क्या करो, रिवीजन के लिए लगाते हो। क्या करने के लिए, रिवीजन के लिए। तो 2 आवर्स अगर रिवीजन के लिए लगा रहे हो तभी आपको 6 क्या बचा, 6 आवर्स बच रहे हैं, ध्यान देना। तो 6 आवर्स में अगर 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे आप वागुलरी के लगा रहे हो तो कितना बचा, 4, और 4 मैथ्स कहाँ गई, यहाँ आई है। 4 आवर्स आपके लिए क्या मैथ्स के बच रहे हैं।
तो अगर 1 घंटा आप जा कर के क्लास ले रहे हो ना, भाई 10 आवर्स हम कंप्लीट मतलब प्योर निकाल रहे हैं, आना जाना कोचिंग ये सब उसमें नहीं रहेगा। वो तो 24 घंटा का होता है भैया ना, दिन रात, तो उसमें आ जाएगा, शेष में आ जाएगा। तो अब बताइए, अगर 1 घंटा क्लास में लग रहा है, 1 घंटा अगर क्लास में लग रहा है, इसमें से अगर हम 1 घंटा माइनस करते हैं तब भी आपको 3 आवर्स मिल रहा है मैथ्स डेली। बताओ 3 घंटे अगर मैथ्स लगाते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो मैथ्स पढ़ते समय मैथ्स की प्रैक्टिस उसके साथ होनी चाहिए, जो भी चैप्टर पढ़ाया गया क्वेश्चन अगर गुरुजी 5 दे रहे हैं तो तुम क्या करो कि अन्य किताब और भी किताबें मार्केट से रखो और तुम 15-20 सॉल्व करो उस चैप्टर पर, अलग किताबों को, ये तरीका होना चाहिए। अब 5 दे दिए गुरुजी के लिए, जाओ लगा के आना, तो 5 लगा के बैठे हो। इंग्लिश में तुम अपने से नहीं कुछ कर पाओगे, जब तक कंप्लीट तैयारी नहीं होगी। हाँ, कंप्लीट तैयारी इंग्लिश में अगर हो जाती है, जब हम मान लो कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न आपको 100 क्वेश्चन का देने लगे और 200 क्वेश्चन, वहाँ पर तुम कहीं से ऑनलाइन और सब क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, लेकिन जब तक कंप्लीट तैयारी नहीं है तो इंग्लिश में अपने से कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैथ्स में कर सकते हो। अगर आपका मान लीजिए परसेंटेज का चैप्टर ख़त्म हुआ है, हाँ, काम समय चाल का है, ख़त्म हुआ है, और गुरुजी ने 5 क्वेश्चन दिया है, तो तुम 15-20 लगा डालो। किससे? अन्य किताबों से, मार्केट की किताबों से, उनसे आगे रहो। मतलब वो 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 3 घंटा तुम मेहनत करो। तो इस तरह से मैथ्स और इंग्लिश दोनों क्या है आपका 12 महीने में तैयार, और 12 महीने में जीएस तैयार। ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे गुरुजी रीजनिंग कहाँ से ली गई? हाँ, तो ये तो तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर तुम्हारा मेंटल एबिलिटी अच्छी है, इंग्लिश में भी समय रहते कमांड कर लिए हो, मैथ्स के बाद भी तुम्हारे पास टाइम है, तो बीच में एग्ज़ाम के ठीक किस एग्ज़ाम के प्री के ठीक 3 महीने पहले रीजनिंग शुरू करो। कान खोल के सुन लो, केवल 3 महीने पहले हैं, साल भर पहले, 1.5 साल पहले रीजनिंग पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। बार बार रीजनिंग पढ़ोगे, बार बार भूलेगा, उतना ही टाइम फिर लेगा। ठीक है ना? तो क्या करो, 3 महीने पहले इसको पढ़ना शुरू करो, एग्ज़ाम के पहले जब भी। तो मान ली 12 महीने की तैयारी आपकी हो गई है और तब तक डेट आ गई और एग्ज़ाम होने में 3 महीना, तो क्या करिए आप थोड़ा इसमें से भी, ये तो इतना रिवीजन कर लिए हैं, इसमें से भी टाइम आप घटा सकते हैं। आप 2 घंटा कर रहे थे तो आप क्या करो, 1-1 घंटा रिवीजन करो। तो आप भी आप 2 घंटा दे रहे थे, काफ़ी तैयार हो गई है, तो आप 1-1 घंटा रिवीजन करो। और इसमें आप 3 घंटा दे रहे हो तो काफ़ी तैयार हो गया, तो इसमें भी करो। क्या करो, सब में से काट के कम से कम 4 आवर्स लगा दो 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए जब आपका 3 पोर्शन तैयार हो गया तो 4 आवर्स क्या कर दो, लगा दो। किसमें? रीजनिंग में। रीजनिंग भी तैयार हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो प्री आप रोक सके। अब सुनो, जब प्री निकल गया तो मैथ्स की तैयारी भी आपकी हो चुकी है। ठीक? तो अगर आप 12 महीने के भीतर यानी 9वें महीने में रीजनिंग लगाते हो तो 12 महीने में ही तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो गई। नहीं लगा पाते हैं तो 12-3 15 महीने में तुम्हारी, अगर 15वें महीने में तुम्हारा प्री का एग्ज़ाम होता है तो प्री भी निकलेगा। और प्री के बाद अगर महीना 2 महीना 3 महीना बाद हम मानते हैं मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो 18वें महीने में डंके की चोट पकाता हूँ कि तुम्हारा मेंस भी नहीं कोई रोकेगा, टीयर 2 भी नहीं रोक पाएगा। और अगर टीयर 3 में प्रवेश करते हो, वहाँ भी तो है, तो वहाँ भी तुम्हें नहीं रोकेगा। इस तरह से मैक्सिमम 1.5 साल, मान लीजिए आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ा कमज़ोर है तो 1.5 की बजाय 2 साल लगाओगे। लेकिन किसी भी सिटी में तैयारी करने आए हो तो 1.5 से 2 साल रुकोगे, इससे ज़्यादा नहीं रुकोगे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है क्या तैयारी कराने का। मैं तो 12वें महीने में इनका एक्साइज इंस्पेक्टर बनाया हूँ टोटल, और 13वें महीने में इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया हूँ और आगे भी बनाऊँगा। तो ये अपना सिस्टम होता है तैयारी का।
तो कैसे, अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसी की जानकारी आपके पास नहीं है तो आप बस क्या है पढ़ते रहिए। तो ये एसएससी सीजन की तैयारी का तरीका था। अब हम अगला मोटिवेशनल क्लास लेकर आएंगे कि आपको अंग्रेजी कैसे तैयार करना है, ठीक ना, कैसे तैयार करना। तो इस तरह से बीच बीच में हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप क्या करिए, ना समझ में आए तो बार बार थोड़ा सा रिवर्स करिए, चला दीजिए। ये बड़ी कारगर वीडियो आपके लिए सिद्ध होगी। एसएससी का दी सीजीएल की तैयारी कैसे करें। एक ही बार सब करोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। और इंडिविजुअल एक ही बार का सोचते हो कि कंबाइन, क्या करते हो, कंबाइन आकर कंबाइन बैच कहीं किसी कोचिंग में ज्वाइन किया, सोचते हो बस अब मकर जाल, ये कंपटीशन क्या है, मकर जाल है। एक बार इस मकर जाल में फंस जाओगे, 2 साल बीतेगा, 4 साल बीतेगा, 6 साल बीतेगा, 10 साल बीतेगा, होपलेस हो जाओगे। वनडे से कन्वर्ट होकर के कहाँ पहुँचोगे, पीसीएस देने लगोगे। और पीसीएस में अगर नहीं होता है, ओवर होती है, तो क्या करते हो तुम, साइड में क्या करते हो भैया, डिग्री लेते रहते हो। हाँ, बीए किए हो, बीएड कर लिए हो, एमए किए हो, एमएड कर लिए हो, साइड में डिग्रियां बटोरते जा रहे हो। उसके बाद क्या करोगे, पिस्टी में घुस जाओगे। और उसमें भी नहीं होगा तो क्या हो जाओगे, गंजे हो जाओगे। जिंदगी में तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती है। और 40 साल, 45 साल, 50 साल तक तुम तैयारी करते रहो। ये हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको एज बढ़ा दिया है, आपके मुंह को बंद कर दिया है। हमारा मानना है कि एज किसी भी कंपटीशन के लिए 30 से एवं नहीं होनी चाहिए। क्यों, 30 तक आपके पास एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा के अंतर्गत जो बनना हो बन जाओ। नहीं होता है, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो अपना धंधा पानी करो, पैसा कमाओ। ठीक, पैसा ही कमाना मुख्य उद्देश्य है, सीधा सीधा बात, चाहे नौकरी से चाहे प्राइवेट सेक्टर से। अब अगर आप 45 साल में जो है नौकरी पाते हो, कोई भी, हम कह रहे हैं 40 साल में कोई एसडीएम बन रहा है तो क्या नौकरी से क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, चोरी करेगा। सैलरी से कुछ होने वाला नहीं है, वो चोरी करेगा और चोरी करता भी है। अगर मान लीजिए कि 45 साल में आप 48 साल में डिस्ट्रिक्ट यानी लेक्चरर हो गए इंटरमीडिएट के, 10 से 15 साल या 12 साल की सर्विस आपको मिल रही है, तो सैलरी जोड़ लो और जो है ईयर से कैलकुलेशन कर लो। क्या करोगे, बेटी बेटा की शादी करोगे, घर बनवाओगे, क्या करोगे, उनको एजुकेशन दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। इसलिए नौकरी क्या है, बेलो 30 हर हाल में मिलना चाहिए। लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए, हम तो ये कॉमन एग्जाम किसी भी एग्जाम की बात कर दिए, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए नौकरी अंडर 25 मिलनी चाहिए। अर्थात 21 ईयर्स में आप ग्रेजुएट होते हो तो आपको 3 साल यानी 3 इयर्स का टाइम मिल रहा है, 3 ईयर। और मेरा कैलकुलेशन करता है कि मैक्सिमम 2 इयर्स, क्या कह रहा है, 2 इयर्स में नौकरी। और दे रहा हूँ 2 इयर्स नहीं, 12 महीने में दिया हूँ और दे रहा हूँ 13 महीने में दे रहा हूँ नौकरी। तो ये सिस्टम है अपना, और नहीं तो घिसते रहो 5 साल 10 साल तक। बस यही कहना है आज की वीडियो में। तो बस भाई, हम ये नहीं कहेंगे कि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लेकिन अच्छी लगी तो फॉलो करो। मैं नहीं ये कहूँगा कि अच्छा लगा तो क्या करो जी, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मत करो फॉलो करो। अब करके देख लो आगे में इंग्लिश की तैयारी कैसे होगी। ठीक, मैथ्स में तो कोई खास बात नहीं है, ठीक ना, और रीजनिंग में भी, ठीक ना, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में मैं बना दूंगा, इंग्लिश पर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तैयार होती है। स्टूडेंट वोकैबुलरी से परेशान है, ग्रामर पोर्शन से परेशान है, मैं बताऊंगा तरीका आपको इसी यूट्यूब पर। और उसको शुरू करो, फिर देखो इंग्लिश पानी की तरफ बहेगी, निर्मल पानी की तरफ बहेगी, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक्स।